नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के दो अपडेट हैं, दोनों की एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट है आपकी अंक पत्रों को जारी करने को लेकर के। फाइनली अंक पत्र जारी कर दिए गए हैं। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आपकी डिटेल लिखी रहती है उसके नीचे वाले साइड आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट और उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टीआरई 3 मार्क्स करके सेक्शन देखने को जो है वो मिलेगा। बस इसी के नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जीएस मार्क्स हैं, सब्जेक्ट मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपको टोटल वाले नंबर देखने को जो है वो मिलेंगे। अब ये जो कई लोगों का सीन ये था ना कि नंबर उनके सही आए थे, अच्छे आए थे, उसके बावजूद उनका नाम नहीं देखने को मिला, तो उनको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसमें अपने नंबर देख लेने हैं। क्योंकि बताया भी गया था, जो एक आरटीआई जानकारी मांगी गई थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए। बाकी देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट इसी से ये कि टीआरई 3 का अंक पत्र जारी, आज से साइट पर देख सकेंगे। सभी सीटों पर परिणाम नहीं जारी करने पर धरना भी लगातार देखने को मिला। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात किया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने कुछ रिजल्ट पर रणनीति के तहत रोक लगाने का आरोप लगाया और इसके विरोध में गर्दनी बाग में धरना दिया। धरना पर मौजूद परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा में हम सभी ने हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 87,000 रिक्तियां निकली थी, लेकिन सीटों को रणनीति के तहत रोक लिया गया और 21,000 सीटों को घटाकर सिर्फ 66,000 सीटों का परिणाम जारी किया गया। जहां एक उम्मीदवार को 2 या 3 जगहों पर परिणाम दिया गया, ये सीटें खाली रह जाएंगी। उम्मीदवार की मांग है कि जो सीट खाली होंगी उन पर सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किया जाए। अब इसी के अंतर्गत ये भी लिखा गया है पटना से ही कि पहले दिन 206 शिक्षकों की हुई काउंसलिंग, जिसमें बताया गया मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन प्राइमरी के 250 शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग के दौरान पहले दिन 206 शिक्षक पहुंचे। काउंसलिंग 30 जनवरी तक चलेगी। इसी के साथ एक और आप यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे जो कि मुजफ्फरपुर से है कि प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक की काउंसलिंग शुरू, जिसमें बताया गया है कि सीटेट में फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए। पहले दिन मची रही अफरा तफरी। 300 में से 245 को जो है वो मिला है पत्र। सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी में काउंसलिंग के जो लिए पहुंचे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बात यहां पर की गई है कि काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर के जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। डीआरसीसी सेंटर की बात की जा रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी जो है वो कर दिया गया था। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और था। सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले। उनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब देखी गई तो पाया गया कि उस पर संबंधित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि उनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी, उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल का सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इस पर भी सवाल उठते रहे। पहले दिन ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थियों को परेशानी रही। कई अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट तक इंतजार करते रहे। पहले दिन 300 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होनी थी, जिसमें से 245 को काउंसलिंग का पत्र जो है वो मिला है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।